Hello everyone, welcome to Exam Dost my dear friends. I'm back again with very interesting video for all of you. One thing I wanted to clarify to all of you और वही मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। कुछ बातें ऐसी जो कि आप लोगों ने मुझसे पूछी तो मैंने सोचा क्यों ना ये लार्जर स्टूडेंट कम्युनिटी को बताया जाए, क्यों ना ये बात का क्लैरिफिकेशन ज्यादातर बच्चों को एक साथ दिया जाए रेदर देन 1-to-1 मैं आंसर करूं। अब देखो बच्चों का एक क्वेश्चन ये था मेरे पास कि सर ये एग्जाम दोस्त चैनल जो आपने बनाया हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्रिएट्रिक्स। तो देखो यार, क्रिएट्रिक्स एक ऐसा चैनल है जो कि मैंने स्टार्ट किया था 2014 के अंदर, ठीक है, 2014 के अंदर स्टार्ट किया था और उस पर मैंने ढेर सारा कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड किया। अगर आप वहां पे जाके देखोगे तो मेरी बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी। वहां पे नेटवर्क का प्लेलिस्ट मिलेगा, एनालॉग का प्लेलिस्ट मिलेगा, एनालॉग के 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे एक्चुअली, इसके अलावा कंट्रोल के 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे, इसके अलावा डिजिटल का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या है, डिजिटल के अलावा नेटवर्क, कंट्रोल, एनालॉग, डिजिटल, मशीन्स का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, पावर सिस्टम के 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के 2 प्लेलिस्ट मिलेंगे, मेजरमेंट का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। तो ऑल इन ऑल मैं ये कह सकता हूं 12 में से 8 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जो कि मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कवर करा चुका हूं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो 2 लैंग्वेज में कवर कराए, जैसे एनालॉग इंग्लिश हिंदी के अंदर, ठीक है, इसके अलावा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंग्लिश हिंदी के अंदर, कंट्रोल सिस्टम इंग्लिश हिंदी के अंदर, पावर सिस्टम इंग्लिश हिंदी के अंदर। तो ये मैं जो है 2-2 लैंग्वेजेस के अंदर ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। अब देखो यार, एग्जाम दोस्त चैनल के साथ मेरा कहीं से भी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मुझे क्रिएट्रिक्स चैनल को बीट करना है या क्रिएट्रिक्स चैनल से कंपीट करना है, क्योंकि बोथ आर माय क्रिएशन ओनली, ठीक है। चाहे कोई भी उस चैनल पे कोई भी एजुकेटर पढ़ाता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन करता है, बट दैट इज माई क्रिएशन ओनली, आई डोंट विश टू कंपीट। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये है, यूट्यूब पे चाहे किसी भी चैनल पे मेरा कंटेंट हो, लेकिन बच्चों के पास मेरा कंटेंट, जितना भी मैं कंटेंट डिलीवर कर सकता हूं बच्चों के पास, वो सारा कंटेंट पहुंचना चाहिए। यार देखो, आप किसी भी चैनल पे जाकर के सीख रहे हो, आप क्रिएट्रिक्स पे सीख रहे हो, आप प्लैनेट गेट पे सीख रहे हो, आप एग्जाम दोस्त पे सीख रहे हो, या फिर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सीख रहे हो, या फिर मेरी ऐप पे सीख रहे हो, आप कहीं भी सीख रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग टेक्निकल फ्रॉम मी, आई डोंट केयर अबाउट द प्लेटफॉर्म। आई एम हैप्पी कि बच्चों को मुझसे सीखने का मौका मिल रहा है और मुझे उन्हें सिखाने का मौका मिल रहा है। तो यार, एग्जाम दोस्त पे मैं जो भी प्लेलिस्ट अभी क्रिएट कर रहा हूं, मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि जिन प्लेलिस्ट में मेरी थोड़ी सी कमी थी या जो प्लेलिस्ट मैंने आपको अब तक प्रोवाइड नहीं की थी, वो प्लेलिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। जैसे देखो, डिजिटल के अंदर जब मैंने क्रिएट्रिक्स पे प्लेलिस्ट डाला था, रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट था, उसके अंदर क्वेश्चंस प्रेजेंट नहीं थे, तो मैंने आपको डिजिटल का एक नया प्लेलिस्ट दे दिया। सिग्नल मैंने अब तक यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया था, इस साल मैं आपका सिग्नल पूरा करा दूंगा, सितंबर के अंदर करा दूंगा। इसके बाद आप लोग के लिए क्या बच गया, ईएमएफटी बच गया, मैथ्स बच गया, एप्टी बच गया। मैंने एप्टी आपको कमिट किया है कि एप्टी मैं इस साल आपका कराने वाला हूं यूट्यूब पे, एप्टी भी हो जाएगा। मैथ्स का स्टैंड अलोन कोर्स लॉन्च करूंगा और ईएमएफटी का भी हो सकता है स्टैंड अलोन कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दूं। इस तरह से मैं कोशिश करूंगा बच्चों तक मेरा सारा का सारा कंटेंट पहुंच जाए। तो आप लोगों की लर्निंग मैटर करती है बेटा, किस प्लेटफॉर्म पे सीखते हो ये मैटर नहीं करता है। दूसरी बात यार, कि फर्क क्या है क्रिएट्रिक्स और एग्जाम दोस्त में, एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे बच्चों से जुड़े रहना है, ठीक है, बच्चों तक अपना कंटेंट पहुंचाना है, तो किसी ना किसी चैनल पे तो पढ़ाऊंगा यार। क्रिएट्रिक्स का भी ऑब्जेक्टिव एक चीज था, आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुंचाना। एग्जाम दोस्त का भी एक ऑब्जेक्टिव है, आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट पहुंचाना। एक माइनर डिफरेंस आप ये कह सकते हो कि एग्जाम दोस्त के अंदर मेरे पास फुल फ्रीडम है, जैसे मैं आपको डिजिटल का अपना पेड कंटेंट पूरा दे दे रहा हूं, ऐसी फ्रीडम क्रिएट्रिक्स पे नहीं होती। व्हाई? बिकॉज दैट चैनल वाज ओन्ड बाय अनअकैडमी, तो थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा फ्रीडम है मेरे पास। बाकी कंटेंट क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, आज तक बेटा मैंने कोई भी प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की है, उस टाइम पे मेरा जो नॉलेज बेस रहा है उस हिसाब से मैंने आपको बेस्ट दिया है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई प्लेलिस्ट 3 साल 4 साल पहले दिया था, आज भी मेरा नॉलेज उतना ही है। ऑब्वियसली विद एक्सपीरियंस नॉलेज विल ग्रो, विद एक्सपीरियंस माय प्लेलिस्ट विल बिकम बेटर। लेकिन हाँ, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी प्लेलिस्ट दी है, पूरी शिद्दत के साथ कंटेंट दिया है और आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। फिर चाहे आप मेरा पुराना प्लेलिस्ट उठा के देख लो, नया प्लेलिस्ट उठा के देख लो, बट ऑब्वियसली ईयर बाय ईयर जब जब कोई नया प्लेलिस्ट आएगा तो चीजें थोड़ी सी बेटर तो हो जाएंगी यार। 10 से 20% के आसपास डिफरेंस आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंस 100% का आ जाए। क्वालिटी के अंदर उतना डिफरेंस आ जाए, कंटेंट के अंदर उतना डिफरेंस आ जाए,
ऐसा कभी भी नहीं होता। तो मेरा आप लोगों को यही मैसेज है, विदाउट केयरिंग अबाउट द चैनल, आपको मेरे से कोई भी सब्जेक्ट सीखना है, यूट्यूब पे ऊपर सर्च दिया होता है ना, यहां पे सब्जेक्ट का नाम आगे मेरा नाम लिख दिया करो, आप उस सब्जेक्ट तक पहुंच जाओगे। किसी भी चैनल पे दिया, एज लॉन्ग एज आपको प्लेलिस्ट मिल रहा है, आप देखो, आप सीखो, आप एग्जाम निकालो। क्योंकि बेटा आपका काम ये नहीं है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइजेशन आगे है, कौन पीछे है, कौन किससे कंपीट कर रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट सीख करके एग्जाम को क्रैक करना, रेदर देन ये सारी चीजों के बारे में सोचना। ठीक है, तो इन सब चीजों में मत उलझो। मैं आपको कंटेंट पिछले कई सालों से प्रोवाइड करते आया हूं और अभी भी कर रहा हूं। मतलब ये सोचो कि ऐसा नहीं हुआ कि एक साल प्रोवाइड किया, अपना ब्रांड इमेज बनाया और फिर गायब हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आज तक भी बेटा 4 साल होने के वाले हैं मेरे को, आज तक भी मैं आपको कंटेंट उसी पेस पे प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी शिद्दत से प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी कमिटमेंट से प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, और देखो अगर आपके मन में ये रहता है कि नहीं सर हमें तो लेटेस्ट कंटेंट सीखना है, तो यार देखो हर प्लेलिस्ट में बार बार तो यूट्यूब पे नहीं बना सकता। जैसे किसी बच्चे का ये कहना था कि सर मशीन दोबारा यूट्यूब पे करा दो, यार मशीन के अंदर ना 150 से 160 घंटा मुझे लगेगा। उसका मतलब है अगर मैं यूट्यूब पे 2-2 घंटे भी पढ़ाता हूं, कम से कम मुझे 3 महीने पढ़ाना पड़ेगा। और 3 महीने आप लोग भी जानते हो बेटा, आपकी कंसिस्टेंसी 3 महीने, सच्चाई आप लोग के सामने भी, अटेंडेंस सस्टेन नहीं होती है। और जब अटेंडेंस सस्टेन नहीं होती ना, तो लाइव कोर्स लेना बहुत टफ हो जाता है बच्चों। आप कहोगे कोई बात नहीं सर रिकॉर्डेड डाल दो, अरे रिकॉर्डेड का मोटिवेशन कहां से लाएंगे? एक खाली कमरे में बस कैमरे से बात करेंगे ना, तो कोई बच्चा होगा सवाल पूछने वाला, ना मैं किसी को जवाब दे पाऊंगा। अब ये मत कहना नहीं सर आप लाओगे तो हम अटेंड करेंगे। बेटा मैं यूट्यूब पे 12 में से ऑलमोस्ट 9 या 10 सब्जेक्ट पूरे होने वाले हैं। अब ये तो मुझे मत बताओ कि कितना कंसिस्टेंसी होता है, मैं भी जानता हूं। जब आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करते हो, जब आप लोग यूट्यूब से तैयारी करते हो, तब आप अपना कन्वीनियंस देखते हो कि हमारे पास कब टाइम है तब हम पढ़ लेंगे। तब आप ये नहीं देखते हो कि यार हमको ना लाइव जाके तैयारी करनी चाहिए। तो ये यूट्यूब की जनता का एटीट्यूड मैं जानता हूं। और यूट्यूब पे जो मैक्सिमम वॉच टाइम होता है वो भी रिकॉर्डेड का होता है। तो यार मशीन पावर सिस्टम जैसे बड़े कोर्सेज दोबारा करवा पाना यूट्यूब पे, वो तो यार मुझे नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं लगता। इसीलिए मैं आपको कोई ऐसा कमिटमेंट भी नहीं दे रहा हूं कि मैं यूट्यूब पे मशीन कराऊंगा, पावर सिस्टम कराऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा हूं। अगर आपको मुझसे लाइव पढ़ना है, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ना है, तो आप मेरे बैचेस में जरूर आ सकते हो, एग्जाम दोस्त ऐप या वेबसाइट के थ्रू। और अभी हमने बैचेस का प्राइस भी बेटा 20% कम करके रखा है। तो अगर आप अभी ज्वाइन करोगे, मिनिमम फीस में ज्वाइन कर लोगे, अभी बस नेटवर्क और डिजिटल हुआ है, वो आप रिकॉर्डेड कर सकते हो। नेटवर्क को प्रायोरिटाइज कर लेना, डिजिटल आप बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, और आप मेरे साथ मशीन से, जो कि 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, आप मेरे साथ मशीन से लाइव जुड़ सकते हैं और मेरे साथ सारे के सारे कोर्सेज लाइव कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट 27 की मिडनाइट को एक्सपायर हो जाएगा, इसीलिए अगर ज्वाइन करना है उससे पहले करो। अगर सिर्फ मशीन पढ़ना है या सिर्फ कोर सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो अभी मैंने मशीन का स्टैंड अलोन कोर्स भी लॉन्च कर दिया है। 4000 उसका फीस है, उसकी वैलिडिटी 10 मार्च तक रहेगी। पढ़ाऊंगा सितंबर तक, बट रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हो। बट उस पे भी मैं आपको 20% डिस्काउंट दे रहा हूं अगर आप कोड लगाते हो EM20। बैचेस पे कोई कोड लगाने की जरूरत नहीं है, मशीन्स पे कोड लगाना पड़ेगा EM20। ऐसे ही टेस्ट सीरीज पे भी 10% ऑफ दे रहा हूं अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE। बाकी आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो इस चैनल से, आप लोग क्या चाहते हो, आप लोगों के लिए क्या क्या होना चाहिए, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसमें से जितनी चीजें पॉसिबल हो पाएंगे आई विल डेफिनेटली डू इट। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा जो जो आपकी डिमांड होगी हर डिमांड फुलफिल कर दूंगा। हर डिमांड तो बेटा इंसान की भगवान भी फुलफिल नहीं कर सकता, मैं तो फिर भी एक टीचर हूं। तो जितना हो पाएगा डेफिनेटली आई विल डू इट फॉर यू गाइज। लेकिन आप लोग बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और जितने बच्चों ने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया, बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप लोगों से अलविदा लेता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट।